देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में बेखौफ बदमाश ने एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। दिल दहलाने की वाली ये घटना धूमनगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पति, पत्नी और साथ बहू, बेटी को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक यूनिट टीम भी मौके पड़ताल कर रही है। इस पूरे परिवार की हत्या किसने की, पुलिस इसका पता लगा रही है। घर का सामान भी मौजूद है, जिससे लूट की घटना नहीं साबित हो रही। हालांकि पुलिस 4 हत्याओं की इस मिस्ट्री सुलझाने में लगी है। धूमनगंज में प्रीतम नगर इलाके में रहने वाले तुलसीदास, उनकी पत्नी, बेटी, बहू की बेरहमी से धारदार हत्या काटकर दिन दहाड़े कर दी गई। मृतक का बेटा दोपहर घर से बाहर गया था। जब वो घर वापस लौटा तो उसने घर के अंदर माता, पिता, बहन और बीवी को खून से सनी लाश पड़ी देखी। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को जानकारी मिलते ही एडीजी समेत कई थानों की फोर्स मौके पहुंच गई। दिन दहाड़े घर में घुसकर किसने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस पता लगा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को भी इस घटना के पीछे वजह पता नहीं चल सकी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एडीजी जोन समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और घटना की तफ्तीश में जुट गए हैं। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से देश भर में जहां पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में 15 दिनों में अंदर दूसरी सामूहिक हत्या सनसनी फैल गई है। यहाँ धूमनगंज थाना क्षेत्र में प्रीतम नगर में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें वादी आतिश केसरवानी है। उनका कहना है कि वो 1:30 बजे यहाँ से बैंक के लिए गए थे और जब वो वापस लौट कर आए तो दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने यहाँ पर उसमें पैर मारा, उसके बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर देखा वहाँ पर खून पड़ा हुआ था, जिसमें 2 डेड बॉडी उनको नज़र आई। उसके बाद वो ऊपर गए, एक डेड बॉडी ऊपर थी। बाद में उनका कहना है कि नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भी वहीं नीचे मिल गए। तो ये हत्या का मामला उन्होंने दर्ज कराया है। अभी इसमें 5 टीमें लगाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं। इसमें सभी मोबाइल्स की लोकेशंस और जो उन्होंने घटनाक्रम बताया है, आसपास जो यहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो बैड कैरेक्टर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी जानकारी की जा रही है। इसमें आला कत्ल जो इस्तेमाल हुआ है, कोई शार्प एज वेपन इस्तेमाल हुआ है। बॉडी सभी मॉर्चरी भेज दी गई है। कल उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद इसमें घटना का पूरा की क्या क्या चोटें हैं वो बताई जा पाएंगी। जो अभी तक क्ल्यूज़ मिले हैं उसमें कई सारे हम लोगों के पास ऐसे गवाह आए हैं जिन्होंने कुछ घटना के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिन पर कार्य किया जा रहा है। अलग अलग लोगों से पूछताछ जारी है, उसके बाद ही इस घटना के कौन करने वाला है उसके बारे में जानकारी हो पाएगी। सर, एक सीसीटीवी भी लगा, पीछे देख रहे हैं जहां हम लोग खड़े हैं, और कई सीसीटीवी आसपास में लगे हैं। क्या कुछ क्लू सीसीटीवी से मिला है या मिल सकता है, कोई लीड मिल सकती है? क्योंकि ये घने बाजार की घटना है और इसमें यहाँ आसपास कई सीसीटीवी मिले हैं। इस शॉप पर जहाँ घटना स्थल है वहाँ का सीसीटीवी बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि पिछले कब तक वो चला है। उसके बाद हमारी यहाँ सर्विलांस की टीम लगी है, साथ ही यहाँ पर फील्ड यूनिट आ गई है। उसने कुछ यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिए गए हैं, और डॉग स्क्वाड यहाँ पर आया था, उसने कुछ लीड दी है। वो कुछ दूरी तक गया और चौराहे तक जाने के बाद वहीं घूमकर वापस आ गया। तो उससे लगता है कि बाद में के बाद उस दिशा में लोग गए होंगे। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी टीमें उनसे बातचीत कर फिर इस घटना का अनावरण किया लूट की कोई एंगल या घर में कुछ लूटपाट के निशान मिले हैं? कोई मोटिव क्या रहा? इसमें कुछ आभूषण गायब हो जाने की बात बताई गई है, कुछ डब्बे उसमें खाली मिले हैं, लेकिन एक बताया था कि बैग गायब हो सकता है, लेकिन वो बैग यहीं पर मिल गया जिसमें जो रुपए बताए गए थे वो भी मौजूद हैं। तो ये अभी घटना पूरी तरह से लूट से जुड़ी हुई पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। सर, जो बेटे हैं आतिश, वो 1.5 घंटे के लिए गए थे, उसी दौरान पूरी घटना हुई। तो कोई करीब का आदमी होगा ऐसा लगता है, क्योंकि घर में आया, कोई प्रतिरोध बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला, कोई इस तरह के निशान नहीं मिले हैं शायद। आतिश का कहना है कि वो घर में बंद करने के लिए कह गए थे कि लॉकडाउन के दौरान दुकान ना खोली जाए, लेकिन इससे भी पहले उनका कहना है कि करीब 10 दिन पहले 2 लड़के आए थे जिनके लिए दुकान खोल दी थी इनके पिता ने। उनसे कुछ इनकी आपस में बातचीत हुई थी, उसे लेकर, क्योंकि नाम उनसे पूछा गया तो नाम नहीं बता पा रहे हो कि कौन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 10 दिन पहले के भी फुटेज निकाल लें कि कौन 2 लड़के थे। उसके पास जोर आया, उसके बाद फिर देखा पुलिस प्रशासन अंदर पहले से मौजूद थे। मैं अंदर नहीं गया, प्रशासन वालों ने भी कहा कि हम बाहर ही रुके थे। उसके बाद और प्रशासन को लगाया, इसके बाद 4 बॉडी
गई है। 3 बॉडी एक जीप में गई, एक बॉडी मस्जिद में गई है। किस तरह हत्या की गई थी, क्या लगा था? सर उसकी चादर सब को ढक दिया गया था, हम लोग देख नहीं पाया, काफ़ी लग रहा था। हमने बस चादर उठाने में थोड़ा सहायता किया बॉडी का खाने में। अच्छा, तो तीन महिला है, एक पुरुष है। हाँ जी। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, ये मेरे बता सर बहुत सज्जन परिवार था, अच्छे व्यापारी थे, बहुत मिलनसार थे। और ये तो अभी क्या करते थे ये इनकी गुड़िया लड़के के नाम से प्रतिष्ठित के बगल में ही दुकान है। आजकल लॉकडाउन वजह से बंद चल रही है। अच्छा, और परिवार में कोई नहीं था? उनका बेटा था ना सर, बताया। तो बेटा कैसे बच गया? हाँ, बेटा ही ने बेटा बच गया। हाँ जी, बेटा बच गया। बेटा कहीं गया था बिजनेस के चक्कर में, फाइनेंस जमा करने। अच्छा, ये कब का मामला है? बेटे के अनुसार सर 1:30 बजे बेटा यहाँ से कह रहा मैं निकला हूँ, 3:15 या 3 बजे वापस आया दोपहर है। आपका नाम? अमरजीत सिंह, पार्षद पीतम। मृतक तुलसीदास पेशे से एक बड़े व्यापारी थे। इलाके में लोग उनको काफ़ी मानते थे। हत्याकांड की खबर मिलने के बाद कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। पुलिस के मृतक के बेटे से बयान लिया, जिसमें उसने बताया कि जब वह घर आया तो उसकी पत्नी, मां और बहन की लाश खून से लथपथ नीचे पड़ी थी, जबकि पिता तुलसीदास की बॉडी ऊपर कमरे में कूलर के घास के पीछे थी। मृतक के बेटे आतिश 1.5 घंटे के लिए बाहर गए थे, तभी ये वारदात हुई। हालांकि इस हत्याकांड की गुत्थी पुलिस अभी नहीं सुलझा पा रही है। पुलिस कई दूसरे बिंदुओं पर भी जांच कर रही है और घर के बाहर लगे सीसीटीवी को भी कब्जे में ले लिया है, जिससे पता चल सकेगा हत्या से पहले घर में कौन आया था। घर में सभी सामान, जेवरात, पैसे भी रखे मिले, जिससे लूट की संभावना भी खत्म हो गई है। पुलिस अब घरेलू कलह और व्यापारिक दुश्मनी भी जांच कर रही है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बाकी जांच कर रहे हैं। सर, मृतकों का विवरण बता दें। इसमें अभी तुलसीदास केसरवानी है, जो यहाँ मकान मालिक है। उनकी पत्नी है श्रीमती किरण, और उनकी बहू है और उनकी बेटी, जिसमें बहू इनकी एक बहू इसमें है, यहाँ पर एक बेटी है। बेटी का क्या नाम था? बेटी का नाम बताया, निहारिका। तो मर्डर किया गया है, वो किस तरह का वेपन्स हो सकता है? इसमें शार्प एज वेपन लगता है, जिससे गले पर वार किए गए हैं। जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर आभूषण मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि केवल मारने के उद्देश्य से शायद ये घटना कारित की है। 3 लोगों की बॉडी नीचे मिली है, एक बॉडी ऊपर मिली, इस तरह की भी चर्चा है। हाँ, 3 बॉडीज इसमें नीचे थी, जिसमें पहले वादी आतिश के द्वारा बताया गया कि उन्होंने शुरू में 2 बॉडी देखी और एक बॉडी कूलर की घास से ढकी हुई थी, जो तुलसीदास केसरवानी जी की बॉडी बताई जा रही है। लेकिन बाद में जब वो नीचे आए तो उनको तीसरी बॉडी भी मिल गई और एक बॉडी फर्स्ट फ्लोर पर मिली है। कितने लोग रहे होंगे हत्या की साजिश? अभी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ फील्ड यूनिट ने जो इससे फुटप्रिंट यहाँ से उठाए हैं, जो फिंगरप्रिंट उठाए हैं, उससे लगता है कि घटना 1 से ज़्यादा व्यक्ति रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरह की निर्मम हत्या हुई है, 4 लोगों की हत्या हुई है, यहाँ पे पूरा जिला प्रशासन आ चुका है, फोरेंसिक की टीम आ चुकी है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से हत्या तो बहुत निर्मम है। 3 लोगों की दुकान में नीचे हत्या हुई है और एक ऊपर कमरे में। पुलिस के मुताबिक क्या कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आपने अधिकारियों से बात की है, उन्होंने कुछ बोला आपको? देखिए, अधिकारियों ने अभी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फोरेंसिक की, डॉग स्क्वाड की, और सब ला के अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा कि अधिकारियों से बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी केस का खुलासा दिन नहीं घंटों में होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल